In the previous talk, I mentioned about the advent of British rule that made English language very prominent in India. आपको पता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो कॉमर्स ट्रेड के इरादे से इंडिया में आए थे एंड ग्रेजुअली जो ब्रिटिशर्स थे वो पॉलिटिकली जो है डोमिनेंट होना उन्होंने शुरू कर दिया. दिस इज़ द होल the historical aspect of the colonized and colonizer relationship between Indians and Britishers. We know this. तो ब्रिटिश रूलर्स ने सर्च करना शुरू किया कि हमें ऐसी क्लास चाहिए इस समाज, इस सोसाइटी में जो हमें हेल्प कर सके एडमिनिस्टर करने में इस कंट्री को. So in 1835 we had Macaulay's detailed document which is called Minutes on Education. वो क्या था? वो एक ज़रिया था जहाँ पे वो इंडियन करिकुलम को जो भी पढ़ाया जाता था इंडिया में उसको एंग्लिसाइज वेस्टर्न वे में उन्होंने इस कॉलोनियल करिकुलम का ढांचा ही बदल दिया. और जितना गुरुकुल जो एक स्ट्रक्चर था वो सब ब्रिटिश वेस्टर्न सोच और आउटलुक का कर दिया कि सब कुछ वैसा हो जो केटर कर सके इन ब्रिटिश रूलर्स को जो उनकी नेसेसिटी थी बेसिक क्लैरिकल काम के लिए. मैकॉले ने बहुत क्लियरली लिखा वहाँ पे, वी नीड इंडियंस इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियंस एंड मॉरल्स एंड इंटेलेक्ट. So we know that their aim was to create and maintain a class of administrative officers and clerks to carry out the basic tasks of British rule. मैं ये सब बातें इसलिए कर रही हूँ बिकॉज जब हम ये डिस्कस करना हमारा जो वर्क है वो है हाउ एंड वाई डिड नॉवल इमर्ज इन इंडिया. ठीक है, तो वो हम तभी उसको समझ पाएंगे अगर हम ये समझ पाए कि इंग्लिश लैंग्वेज कैसे आई इंडिया में और कैसे इतनी प्रोमिनेंट हुई. तो वी नीड टू नो कि क्या जो टैक्टिक्स थे, स्ट्रेटजी थी ब्रिटिशर्स की, ये सब हमने हिस्ट्री में देखा है कि क्रिश्चियन मिशनरीज थे जो इरेक्ट कर रहे थे स्कूल्स. सर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पहले शुरू हुआ और उनका काम था कि लोकल लैंग्वेज के ज़रिए वो लोकल लैंग्वेज उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था और वो कैसे उनकी कोशिश क्या थी क्रिश्चियनिटी और लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज को डिसेमिनेट स्प्रेड कर सके वो. तो धीरे धीरे जब वो स्कूल्स के लेवल पे शुरू किया फिर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ सब बिल्डअप होने लग गई थी. और फिर हमने देखा कि कुछ ऐसे हमारे थिंकर्स भी थे, विवेकानंद एंड वी नो, जिन्होंने कहा कि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू हैव एन एक्सपोजर टूवर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज वही जो है एक एक्सपोजर लेके आएगा जब वेस्टर्न आउटलुक को पढ़ा जाएगा. और वो कैसे पढ़ेंगे जब हमें इंग्लिश लैंग्वेज आएगी. फिर वो पॉपुलैरिटी ऑफ न्यूज़पेपर्स, बहुत सारे रीज़न्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज को इतना ज़्यादा पॉपुलर और इतना डीपली डिसेमिनेट किया गया जिस तरीके से इंडिया में. by this mid 19th century ये जो यानर था नावल, ये बहुत सारे रीज़न्स थे इसके कि वो इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है. पॉलिटिकल भी हैं, सोशल सिचुएशन भी है क्योंकि इंडिया जो थी वो एक कॉलोनाइज्ड कंट्री थी. कॉलोनाइज्ड, कॉलोनाइज़र, ये टर्म्स बहुत यूज़ होंगी जब हम डिस्कस करेंगे इंडियन लिटरेचर इन मॉडर्न टाइम्स, क्योंकि कॉलोनाइज्ड उस देश को कहते हैं जिसको जो एक इम्पीरियल कंट्री है, जो एक
एक पावरफुल कंट्री है वो अपने अधीन कर लेता है। तो जो अधीन है, सबॉर्डिनेट है जो कंट्री, उसको कॉलोनाइज्ड कहते हैं, ठीक है। और जो उसको अधीन करता है उस समाज, उस देश को कॉलोनाइज़र कहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इंडिया में जो एक पॉलिटिकल सोशल सिचुएशंस बन रही थी, बहुत ज़्यादा हमारा अपना इंडिया का जो ट्रेडिशनल नैरेटिव स्ट्रक्चर है ना, जहाँ पे हर चीज़ को सुनाया जाता है, एक जो ट्रेडिशन है जिसने नॉवल को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं वो रीज़न्स बन रही थी कि नॉवल जो है इंडिया में पहले तो इस्टेब्लिश होकर फिर इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ। अच्छा, फिर ये जो मैं सब बातें कह रही हूँ कि इंग्लिश एजुकेशन पहले आई है ना, और फिर कैसे जब लैंग्वेज लोगों को आने लग गई तो थ्रू इंग्लिश उनको एक एक्सपोजर मिला वेस्टर्न लिटरेचर की तरफ। ये बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस थे उनके अपनी, जो उनकी इंडियन राइटर्स, एक तो देखो इंग्लिश पीपल राइटिंग इन इंग्लिश, एक इंडियन पीपल राइटिंग इन इंग्लिश, फ़र्क है, ठीक है। क्योंकि अपने यहाँ जब एक इंडियन राइटर लिखते हैं इंग्लिश में तो देर आर सो मेनी अदर थिंग्स with along with this English language. There's so much of culture, of society. हम देख रहे हैं कि जो शुरुआती नॉवेल्स हैं इंडिया में वो बंगाली, मराठी ऐसी लैंग्वेजेस में अपीयर होते हैं। और ये सब कब हो रहा है, जब मैकॉले का वो एजुकेशनल मिनट्स आते हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि इंग्लिश जो है वो एक नेसेसरी पार्ट होना चाहिए, जिससे कि एक पूरा इंडिया का मेंटल मेकअप चेंज होना चाहिए। सो वी सी कि जब तक हम इसको देख रहे हैं 1801 से लेके 1900, ये जो 100 साल हैं, इनमें इन ईयर्स में वी सी कि अगर मैं इसको लिस्ट कर सकूं तो 15 मेजर नॉवेल्स थे हिंदी लैंग्वेज के, 30 थे बंगाली लैंग्वेज में, 7 थे उर्दू में, 13 novels were in Marathi language, 7 were in Gujarati, 3 were in Telugu, 2 in Tamil language, 3 in Malayalam, 1 in Odia, 1 in Assamese। तो ऐसा नहीं है कि नॉवेल्स जो हैं वो इंडियन लैंग्वेजेस में नहीं लिखे गए। और जैसे ही हम बिल्कुल इसमें आते हैं, लाइक बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी 1900 तक, तो हम देख रहे हैं एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री कि ये जो नॉवल है ये क्या बन गया था, द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ प्रिंट मीडियम एंटरटेनमेंट। और हम देख रहे हैं एटलीस्ट जो मैंने तुम्हें अभी लिस्ट बताई है इसमें 8 मेजर लैंग्वेजेस हैं कंट्री की जिसमें कि ये लिखा जा रहा था नॉवल उस टाइम पे। अब हम बात करते हैं नॉवल रिटन इन इंग्लिश, क्योंकि अब हम क्या देख रहे हैं, प्रिंटिंग प्रेस जो होता है ना रजय, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, क्योंकि अगर प्रेस है तभी तो वो पॉपुलैरिटी होगी उसकी, वो स्प्रेड होगा, है ना। तो बहुत सारी ऐसी सेंटर्स थे बुक प्रोडक्शन के जो लंदन, कैलकाटा, मुंबई, चेन्नई, इन सब से जुड़े हुए थे, ठीक है। अच्छा, एक उसको भी हम किसी दिन डिस्कस करेंगे, ओरिएंट और ऑक्सीडेंट नाम से टर्म्स हैं, इसको भी हम वील डेफिनेटली डिस्कस समडे, नॉट टुडे। एक और टर्म मैं तुम सबको बताना चाहती हूँ, वो है वर्नैकुलर। एक लैंग्वेज है जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज है, वो हमारी सेकंड लैंग्वेज है, ठीक है। जो वर्नैकुलर हैं वो कौन से हैं, वो भाषाएं जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं। और जब एक इंडियन राइटर लिखते हैं तो उनकी अपनी एक रिपोजिटरी होती है, एक कलेक्शन होता है जिसमें इमेजिनेशन उनके इंटीरियर सेल्फ में चलता है, जो कि कैसे आता है, रीजनल भी आता है। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट इंडियन